हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के रहस्य के साथ हाजिर हैं आपके लिए। आखिर में किसकी बेटी हूँ, भाग 1। आइए आज हम इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनते हैं। हर कहानी की मुस्कान के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है, लेकिन अनन्या की मुस्कान के पीछे ऐसा सच छिपा था जिसे जानने के बाद उनके अपने ही लोग उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह सच किसी गैर का नहीं, उसके परिवार का था, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। कानपुर के पास बसे एक छोटे से कस्बे में रहने वाली अनन्या को लोग पूरे मोहल्ले की सबसे समझदार और संस्कारी लड़की मानते थे। उसके पिता रमेश एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ सुनीता घर संभालती थी। घर में अनन्या से छोटा एक भाई रोहन था। आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थे, लेकिन परिवार हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता था। अनन्या पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह अध्यापिका बने, लेकिन 12वीं के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कारण सिर्फ इतना था कि पिता की तबीयत बिगड़ने लगी थी और दुकान संभालने वाला कोई नहीं था। उसने बिना शिकायत अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और घर की जिम्मेदारियां उठा ली। धीरे धीरे पूरा घर उसी के सहारे चलने लगा। सुबह दुकान, दोपहर घर का काम और रात को हिसाब किताब। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मोहल्ले वाले कहते, जिस घर में ऐसी बेटी हो वह घर कभी टूट नहीं सकता। समय बीतता गया। रोहन की पढ़ाई पूरी हुई, उसकी नौकरी लग गई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सब कहते थे कि अब अनन्या की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन हर बार जब शादी की बात होती उसकी माँ कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। कभी कहती अभी समय नहीं है, कभी कहती कि लड़का पसंद नहीं आया। अनन्या को यह बात अजीब लगती थी, लेकिन उसने कभी जिद नहीं की। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग ग्राहक आए। उन्होंने अनन्या को गौर से देखा और अचानक पूछ बैठे, बेटी, तुम्हारा जन्म किस अस्पताल में हुआ था? अनन्या मुस्कुराकर बोली, मुझे नहीं पता बाबा, कभी पूछा ही नहीं। बुजुर्ग कुछ पलों से देखते रहे, फिर धीमे से बोले, अजीब बात है, तुम बिल्कुल किसी और जैसी दिखती हो। इतना कहकर वे चले गए। अनन्या ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात उसने पहली बार माँ से अपने जन्म के बारे में पूछा। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, इतनी पुरानी बातें पूछकर क्या करोगी? जो है वही सच है। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। उस दिन के बाद अनन्या के मन में सवाल पैदा होने लगे। कुछ दिनों बाद घर की सफाई करते समय उसे पुराने संदूक में एक फाइल मिली। उसमें परिवार के कई पुराने कागज रखे हुए थे। उसी फाइल के बीच में एक अस्पताल की पर्ची थी। उस पर लिखा था बेटी, लेकिन माँ का नाम सुनीता नहीं था। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी फाइल खंगाल डाली, लेकिन उससे जुड़े बाकी कागज गायब थे। उसी समय माँ कमरे में आ गई। उन्होंने फाइल उसके हाथ में लगभग छीन ली। ये पुरानी बेकार चीजें हैं, इन्हें मत देखा करो। पहली बार अनन्या ने माँ की आंखों में डर देखा था। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। अगले दिन वह चुपचाप उसी अस्पताल में पहुंची जिसका नाम उस पर्ची पर लिखा हुआ था। अस्पताल अब पहले से बहुत छोटा हो चुका था। पुराने रिकॉर्ड तहखाने में रखे हुए थे। काफी अनुरोध करने के बाद एक बुजुर्ग कर्मचारी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने धूल से भरी रजिस्टर की मोटी किताब निकाली।
कई पन्ने पलटने के बाद वे अचानक रुक गए। उन्होंने अनन्या की ओर देखा, फिर रजिस्टर की एक लाइन पर उंगली रखकर बोले, अगर तुम्हारी जन्मतिथि यही है तो उस दिन यहाँ 2 बच्चियों का जन्म हुआ था। और तब अनन्या की सांसें धीमी हो गईं। 2? हाँ, लेकिन उसी रात अस्पताल में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। बिजली चली गई थी और कुछ देर के लिए नवजात बच्चों के वार्ड की व्यवस्था बिगड़ गई थी। बाद में सब सामान्य हो गया। कम से कम हमें तो यही बताया गया था। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्या उन दोनों बच्चियों के माता पिता के नाम लिखे हैं? बुजुर्ग कर्मचारी ने रजिस्टर पलटा। कुछ सेकंड तक देखते रहे, फिर उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। बड़ी अजीब बात है। तो अनन्या ने पूछा, क्या हुआ? और तभी उन्होंने रजिस्टर बंद कर दिया। जिस पन्ने पर दोनों परिवारों का पूरा विवरण होना चाहिए था, वह पन्ना फाड़ा जा चुका था। यह सुनते ही अनन्या के हाथ ठंडे पड़ गए। घर लौटते समय उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह सचमुच उसी परिवार की बेटी है जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, या फिर उसकी जिंदगी की शुरुआत ही किसी ऐसे सच से हुई थी जिसे वर्षों से जानबूझकर छिपाया जा रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं बदलेगा, बल्कि 2 परिवारों की किस्मत भी हमेशा के लिए बदल देगा। अस्पताल से लौटते समय अनन्या के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अगर उस रात सचमुच 2 बच्चियों का जन्म हुआ था और रिकॉर्ड का पन्ना गायब था, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी ने जानबूझकर उस रात की सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा दिया था? घर पहुंचते ही उसने देखा कि माँ सुनीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने चेहरे पर घबराहट साफ देखी और पूछा, कहाँ गई थी? तभी अनन्या ने जवाब दिया, बस थोड़े से काम से बाहर गई थी। और तभी उसकी माँ ने कहा, अस्पताल गई थी ना? अनन्या एक पल के लिए चौंक गई। उसने माँ की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अनन्या ने कहा, आपको कैसे पता? सुनीता ने तुरंत नजरें झुका ली। माँ अपने बच्चों के चेहरे पर पढ़ना जानती है। इतना कहकर वे रसोई में चली गईं। लेकिन उस दिन पहली बार अनन्या को महसूस हुआ कि माँ उससे कुछ छिपा रही है। उस रात उसने अपने पिता रमेश को माँ से धीमी आवाज में बातें करते हुए सुना। अब उससे ज्यादा दिन तक सच नहीं छुपेगा। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर उसे सब पता चल गया तो वह टूट जाएगी। हम भी तो टूट जाएंगे। अनन्या दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना आवाज किए अपने कमरे में लौट आई, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगले दिन उसने अपनी बचपन की सहेली निशा से मिलने का फैसला किया। निशा के पिता अशोक जी उसी अस्पताल में वर्षों पहले कंपाउंडर रह चुके थे। निशा ने सारी बात सुनने के बाद कहा, पापा शायद कुछ जानते हो। शाम को अशोक जी घर लौटे। अनन्या को देखकर उन्होंने उसे पहचान लिया और बोले, तुम रमेश जी की बेटी हो ना? अनन्या ने सिर हिलाया। कुछ देर तक वे चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जो पूछ रही हो उसका जवाब मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे
जन्म वाली रात अस्पताल में बहुत अफरा तफरी मची थी। तभी अनन्या ने पूछा, क्या हुआ था उस रात? तो उन्होंने कहा कि बिजली चली गई थी। बैकअप भी कुछ देर बाद चला। उसी बीच एक प्रभावशाली परिवार अस्पताल पहुंचा था। बहुत हंगामा हुआ था। अगले दिन हमें किसी से भी इस बारे में बात न करने की सख्त हिदायत दी गई थी। तो उसने पूछा, किसने दी थी? उन्होंने कहा, अस्पताल के मालिक ने। और उसके बाद कुछ रिकॉर्ड भी गायब हो गए। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। क्या उसको उस परिवार का नाम याद है? अशोक जी ने बहुत देर तक सोचने की कोशिश की। पूरा नाम याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि उनकी गाड़ी पर चौहान लिखा था। अनन्या ने पहली बार यह नाम सुना था। वह घर लौटी तो उसके मन में एक नया सवाल था। आखिर चौहान परिवार का उससे क्या संबंध हो सकता है? 2 दिन बाद दुकान पर एक करीब 50 साल की महिला सामान लेने आई। उन्होंने जैसे ही अनन्या को देखा, उनके हाथ से थैला गिर गया। वे उसे लगातार देखती रही। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, अनन्या। महिला की आंखें भर आईं। तुम्हारी उम्र 21 साल है? जी। महिला बिना कुछ खरीदे ही चली गई, लेकिन जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर उसे देखती ही रही। यह घटना अनन्या के मन में घर कर गई। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। महिला कस्बे के दूसरे छोर पर बने एक बड़े मकान में दाखिल हुई। बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, राजीव चौहान। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वही उपनाम था जिसका जिक्र अशोक जी ने किया था। यह सोचते हुए वह कुछ देर तक बाहर ही खड़ी रही, फिर वापस लौट आई। उस रात अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप अनन्या बोल रही हैं? तो उसने जवाब दिया, जी। आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर एक महिला की कांपती हुई आवाज आई, अगर तुम अपने जन्म का सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे पुराने शिव मंदिर के पीछे आ जाना। उसने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन तभी कॉल कट चुका था। अगले दिन अनन्या तय समय पर मंदिर पहुंची। वहां वही महिला उसका इंतजार कर रही थी जो दुकान पर आई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नवजात बच्ची थी। उस बच्ची के दाएं कंधे पर चांद के आकार का छोटा सा जन्म चिन्ह था जो साफ दिखाई दे रहा था। महिला ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारे दाएं कंधे पर भी ऐसा ही निशान है ना? अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दाएं कंधे पर सचमुच बचपन से वैसा ही जन्म चिन्ह था। यह बात बहुत कम लोग जानते थे। उसने पूछा, आप यह कैसे जानती हैं? महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे से कहा, क्योंकि 21 साल पहले मेरी बेटी के कंधे पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। अनन्या की सांसें थम गईं। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। महिला ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यह दावा नहीं कर रही कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे जन्म वाली रात जो हुआ था उसका सच किसी ने छिपा दिया। इतना कहकर उन्होंने अपने पर्स से एक और चीज निकाली। वह अस्पताल की गुलाबी रंग की पहचान पट्टी थी जो जन्म के समय नवजात बच्चों के हाथों में बांधी जाती है।
पट्टी पर धुंधले अक्षरों में सिर्फ एक शब्द पढ़ा जा रहा था, बेबी ए। महिला बोली, बाकी का हिस्सा समय के साथ मिटा दिया गया, लेकिन मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है, क्योंकि मुझे हमेशा विश्वास था कि एक दिन मेरी बेटी मुझे जरूर मिलेगी। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने बचपन, परिवार, माँ बाप का प्यार, सब कुछ घूमने लगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या उसकी जिंदगी सचमुच किसी ऐसी गलती पर खड़ी थी जिसे 21 साल पहले छुपा दिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह चौहान परिवार की बेटी निकली तो फिर रमेश और सुनीता उससे इतना प्यार क्यों करते रहे? क्या वे सच जानते थे या फिर वे भी किसी और की तरह सिर्फ एक अधूरी सच्चाई के साथ पूरी जिंदगी जीते रहे? तो दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का दूसरा भाग हम अगली वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।